ओके बच्चा पढ़ी यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। आपका ये जो है कॉमन चैप्टर है, आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर समझ लो मैं बोलूं कि कोई चीज लेट्स से एक्स है और दूसरा कोई चीज है वाई, अगर मैं बोलूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ा तो ये भी डबल हो जाएगा, अगर ये 3 टाइम्स बढ़ा तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर ये 1/3 टाइम्स कम हो गया तो ये भी 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को हम कैसे लिखते हैं, समझ लो कोई वेरिएबल है एक्स और कोई वेरिएबल है वाई। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो अगर भाई साहब वाई बढ़ेगा तो एक्स कम होएगा, अगर y कम होगा तो x बढ़ेगा। अगर y 2 टाइम्स बढ़ गया तो x कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 1/2 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर y 3 टाइम्स बढ़ गया तो x कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई साहब y 4 टाइम्स कम हो गया तो x कितनी टाइम्स कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, ठीक है। हाँ देखा, मैंने देखा तू देखा ना। ठीक है। सो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ओके। सो आप देखो भाई साहब, जैसे यहां पे एक तराजू है, ठीक है, तराजू देखा रहेगा आपने, इसमें आपने वेट डाला है और इसमें आप सब्जी डालते जाएंगे जब तक वो बैलेंस ना हो, है ना। अगर आपने और ज्यादा सब्जी डाली तो इधर और ज्यादा वेट डालना पड़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ेगा, इधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ेगा, समझ में आ रही है। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। सो हाउ मच फॉर 1 kg, ठीक है, वेट 1 kg भाई साहब, ₹10 पर kg इसने बोला भाई साहब, तो अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपए। 2 kg का कितना हो जाएगा,
3 kg का कितना हो जाएगा भाई साहब 30 रुपए। जैसे जैसे भाई साहब आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं, द वेट, वैसे वैसे भाई साहब आपका सॉरी आपका जो केजी है वो बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, रेशियो यहाँ पे 1/10 हो गया, ये भैया आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 1/10। इसको नोट कर लीजिए कि रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स के बीच में जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो 1/10, जैसे समझो अगर मैं बोल रहा हूं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x बाई y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका डिवीजन कांस्टेंट है, ध्यान दो, डिवीजन आपका कांस्टेंट है। डिवीजन बिटवीन वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब डिवीजन बिटवीन वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। डिविजन्स बिटवीन वेरिएबल्स इज अ कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, बोथ द रेशियोज आर इक्वल। तो आप समझो भाई साहब यहां पे 7 बज रहे हैं, ठीक है, फिर बज गए भाई साहब 8, ठीक है, तो ज्यादा चलेगा। देखो यहां पे टाइम, समझो यहां पे टाइम कितना, 1 घंटे में इसने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर्स। 2 घंटे में कितना कवर करेगा, 120 किलोमीटर्स। ठीक है, 2 घंटे में ये भाई साहब कितना कवर करेगा, इट विल कवर 120 किलोमीटर्स। 3 घंटे में ये कितना कवर करेगा, 180 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर है? सो जैसे जैसे आप भाई साहब आवर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, सो दिस विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अभी चाहे तो देख लो, इसका रेशियो कितना है 1/60, इसका रेशियो कितना है 2/120, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/60। इसका रेशियो कितना है 3/180, दिस इज 1/60। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। दिस इज द केस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, तो आपका भाई साहब एक क्वांटिटी बढ़ेगा, लेट्स चेक द रेशियो, डिस्टेंस इज टू टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 1/60 भी लिख सकते हैं या 60/1 भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, तो 60/1, 120/2 करोगे कितना आएगा 60, 180/3 करोगे कितना आएगा 60। ठीक है, सो द रेशियोज विल बी कांस्टेंट, ये हो गया आपका 60, 180/3 ये हो गया आपका 60। ठीक है, सो इन डायरेक्ट वेरिएशन रेशियो ऑफ क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा भाई साहब, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट। आर वी क्लियर? ठीक है, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट। चलिए, वेट अगर केजी है, 1 kg का कितना है भाई साहब, वी मे से दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, बट हाउ टू कंफर्म? देखिए कैसे कंफर्म करेंगे, इफ द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसको लिख लीजिए, अगर रेशियो 2 क्वांटिटीज का सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हाँ, ये इसका नाम क्या है, चौरसिया, क्या नाम है इसका? हाँ, यशराज। हाँ, ठीक है, तो रेशियो अगर 2 क्वांटिटीज का सेम है, इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे देखो यहां पे आपने क्या लिखा है, यहां पे वेट इन 1 kg अमाउंट कितना हो गया 10, वेट ऑफ 3 kg अमाउंट कितना हो गया 30, तो आपका 10/1 हो गया, और ये कितना हो गया 30/3 हो गया, दैट इज 10, 10/1 हो गया, ये हो गया 10।
रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर रेशियो बराबर होगा, ठीक है, तो आप देख लो भाई साहब, किसी को भी रेशियो ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, इसमें क्या है देखो, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, द अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस, ये है केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसको भी लिख लीजिए, इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, वेरिएबल मतलब जिसमें आप चेंज ला सकें, ठीक है। वेरिएबल इज एनीथिंग इन विच यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, द अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट वेरिएशंस एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आपका भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस अल्फा साइन। तो आपका जैसे ही अल्फा साइन को रिमूव करेंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू k। इसको अपन क्या बोलेंगे, वेन एवर वी हैव k, आवर फर्स्ट जॉब इज टू रिमूव k, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, y बाई एक्स इज इक्वल टू k। जब भी आप इसको रिमूव करेंगे, ये अल्फा साइन बेसिकली क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ठीक है। तो जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहां पे k भाई साहब क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वेयर k इज अ कांस्टेंट। इन डायरेक्ट वेरिएशन द रेशियो इज अ कांस्टेंट। तो डायरेक्ट वेरिएशन में भाई साहब आपका रेशियो एक कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो एग्जांपल में देखो, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर, इफ इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो अभी इसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। सो इस ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर भाई साहब कितना था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर इज रुपीज 34,000, इंक्रीज इन परसेंटेज 20%, ठीक है। सो द इंक्रीज परसेंटेज इज गिवन, हेंस वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज। So 20% of original price, that is 20 by 100 of 34,000, that is how much, 20 into 340, that is 6,800। तो न्यू प्राइस यहां पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस इतना, ठीक है, प्लस इंक्रीज। तो ओरिजिनल प्राइस यहां पे कितना है, 34,000, और इस पे इंक्रीज कितने का हुआ, 6,800 का। यहां पे इंक्रीज हो गया भाई साहब 40,800, ठीक है। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, अब देखो यहां पे 4 घंटे के लिए ₹60, 8 घंटे के लिए 100, 12 घंटे के लिए 140, 24 घंटे के लिए 180। चेक इफ द पार्किंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप बताइए है कि नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, कैसे बता रहे नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, व्हेन इज इट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब आपके भाई साहब वेरिएबल्स में, ये दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का रेशियो आपका कांस्टेंट हो। आप भाई साहब यहाँ पे 4 आवर्स को उठा लीजिए और 60 रुपीज को उठा लीजिए, ये कितना हो गया 1/15। यहाँ पे 8 है और आपका कितना है 100, तो 8/100 यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। यहाँ पे 12 आवर्स है और ये 140 है, ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3/35, ठीक है। यहां पे कितना है देखो 24/180, ठीक है। 4 6 4 ज़ा 24, 30, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30। तो यहां पे देखोगे सारे में आपके जो रेशियो आ रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, ऑल दीज रेशियोज आर डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट बी अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाई, बिकॉज ऑल रेशियोज आर डिफरेंट। अगर आपका डायरेक्ट वेरिएशन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल रेशियोज विल बी द सेम, ठीक है। चेक इफ द पार्किंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो अगर आप देखोगे यहां पे 4 by, let's check where the given quantities are in direct variation. If the parking time increases, then the parking charges will also increase. अगर आपका parking time increase होगा, parking charges will increase. Therefore, this is a case of direct variation. ठीक है, 4 hours, 8 hours, 60 by 4 कितना आ गया 15, 100 by 8 कितना आ गया 25 by 2। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 4 by 60 भी कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको सिर्फ चेक करना है रेशियो सेम है या नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब कितना 25 by 2। सो ऑल रेशियोज आर बेसिकली डिफरेंट। सो इसमें यहाँ पे सारे रेशियोज डिफरेंट हो गए। सिंस 15 by this is not equal
Hence the parking charges are not in direct proportion with the parking time. तो पार्किंग चार्जेस जो है आपके पार्किंग टाइम के साथ प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of the base that need to be added. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट कितना ऐड करना है। बेस आपने कभी देखा है पेंटर्स लोग जो है पेंट करने के पहले एक पिगमेंट डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिस भी कलर को चाहिए आपको। तो अगर 8 समझ, ये पार्ट्स मतलब क्या होता है, अगर समझ लो 8 लीटर का, ठीक है, 8 लीटर का आपका पेंट का डब्बा है तो उसमें 1 लीटर पार्ट पिगमेंट का लगेगा, ठीक है, ऐसा है। तो अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 parts of base. If the following table, find the parts of the base that need to be added. तो जब 4 रहेगा तो कितना लगेगा? नहीं, 1:8 है ना। देखो ये रेशियो कितना है, 1:8, तो ये रेशियो भी कितना होगा? 4:2 कितना हो जाएगा? 24 क्यों होगा? तू क्या हंस रहा है, तू बता। वो लोग तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तू तो आप बताइए मैडम। इजी है एकदम, सवाल इजी है। सोचिए, अरे भाई इसका 8 गुना है ना, तो इसका 8 गुना कितना होगा? 32। इसका कितना होगा? 56। इसका 96। इसका 160, ऐसा होगा। 1:8 का है ना भाई साहब रेशो, तो ये इसका 8 गुना है, ठीक है। तो इसका 4/8 कितना हो जाएगा? 32। 7/8 56। 12/8 96, 96 होगा ना। 28 160, ये हो जाएगा सिंपल। देख लो अभी रेशो 1:8, 4:32 का रेशो क्या आएगा? 1:8, 7:56 का 1:8, 12:96 का 1:8, 20:160 का 1:8। आपका यहां पे क्या बोला जा रहा है? देखो, फाइंड द मिक्सचर इज विद 8 पार्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट दैट नीड टू बी एडेड, ठीक है। इसमें ऐड कितना होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेरिंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब वेरिंग पिगमेंट इन द केस, तो यहां पे आपका हो जाएगा देयरफॉर विल टेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज। तो 1:8 है भाई साहब, या 8:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 1:8 है, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 1:8। इसका कितना हो जाएगा? 4:32 है ना। 4:, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसे कर सकते हो 4, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे आपका डिवीजन कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में बच्चा पार्टी डिवीजन कांस्टेंट होता है। डिवीजन बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं रेशियो इज कांस्टेंट। डिवीजन और रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/8 ये रेशियो विल बी इक्वल टू 4/y, ठीक है। तो y इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 दैट इज 32। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। y की वैल्यू हो गई 32, ठीक है। क्लियर है? हाँ, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस, ये दिया हुआ है। कभी भी मिक्सचर बन रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है कि 1 part जो है रेड पिगमेंट का है और 8 part बेस का है। अभी आप कितना भी मिला लो, 1 गुना आपका होगा भाई साहब रेड पिगमेंट का और 8 गुना होगा आपके बेस पेंट का, जो व्हाइट कलर का होगा उसका भाई साहब 8 गुना होगा, ये बोला गया है। तो अभी अगर आप 4 part रेड पिगमेंट का ले रहे हैं तो उसका 8 गुना बेस का होगा। अगर आप 7 part रेड पिगमेंट का ले रहे हैं तो 8 गुना इसका भाई साहब बेस का होगा, वैसा है, ठीक है। ये जरूर नहीं बोला है कि ये दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, बट अपेरेंटली आपको ये बोल दिया है ना कि जितना भी आप लेंगे, अगर 1 part इसका होगा तो 8 part इसका होगा, तो 1 part इसका 8 part इसका, 1 part इसका 8 part इसका, वट एवर क्वांटिटीज यू आर टेकिंग फॉर 1 part ऑफ दिस यू विल हैव 8 parts ऑफ दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला है कि दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, बट इट मींस दैट ओनली, ठीक है। ओके, तो आपका जैसे समझ लो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 56, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी 12/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसे केसेस में डायरेक्ट वेरिएशन में आपका भाई साहब रेशियो कांस्टेंट होता है। तो 1/8 विल बी इक्वल टू 7 बाई लेट्स से y, आपको नहीं मालूम है ये y3, तो ये y3 हो गया, तो y3 इंटू 1 ये हो गया y3, 7 इंटू 8 हो गया 56, बस, ठीक है। इसी तरह से 1/8 इज इक्वल टू 12/y4, ठीक है। तो y4 इंटू 1 इज y4, 12 इंटू 8 दैट इज 96, ठीक है। क्लियर है? यहां पे आपका हो जाएगा भाई साहब 160, ठीक है। 10 रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द बेस आर
8, 32, 56, 96 और 160. ठीक है. In the question 2 above, if a part of red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment will be mixed with 1800 milliliter of base? चलिए इसको कीजिए जरा. 1:8 है. 1:8 है. डन डन डन. देखो यहां पे वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, ऑफ रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और यहां पे क्या है भाई साहब, 8 पार्ट्स ऑफ बेस, 8 पार्ट्स ऑफ बेस. ठीक है. तो यहां पे देखो, इफ अ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, तो यहां पे भाई साहब कितना रिक्वायर है, 75 मिलीलीटर ऑफ बेस. ठीक है. यहां पे दिया हुआ है देखो, इफ वन पार्ट, यहां पे वन पार्ट, पिछले वाले सवाल में कितना था, वन पार्ट 8 पार्ट्स का था. अभी यहां पे वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. ठीक है. यहां पे क्या दिया हुआ है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट is mixed with 75 milliliter of base. How much red pigment will be mixed with 1800 milliliter of base? तो यहां पे अगर 1800 milliliter of base है आपका, ठीक है, तो यहां पे भाई साहब कितना होगा, वन पार्ट ऑफ रेड, इतना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट होगा. ठीक है. तो लेट्स से इसको अपन ने मान लिया x, इसको मान लिया y, तो x1 by y1 मतलब ये अपॉन ये. ठीक है. x1 by y1 विल बी इक्वल टू x2 by y2. क्यों? सिंस दिस इज a case of direct variation. This is a case of direct variation. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. रेशियो कांस्टेंट होता है डायरेक्ट वेरिएशन में. x1 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, y1 की 75. x2 की वैल्यू नहीं मालूम, y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1800. ठीक है. तो x2 इंटू 75 इज इक्वल टू 1800 इंटू 1. तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 इंटू 75. ठीक है. 1800 बाई 75, तो कितना हो गया भाई साहब, 25 3 75, 25 25, ये हो गया 7, 5 7 35, 7 2 14. ठीक है. तो ये हो गया आपका कितना, 72 है ना. 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 3 2 6, 24 आ गया भाई साहब. ठीक है. सो दिस विल बी 25 मिलीलीटर ऑफ रेड पिगमेंट. आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, 25 मिलीलीटर ऑफ रेड पिगमेंट. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, मतलब रेशियो या डिवीजन आपका कांस्टेंट रहेगा. आंसर, हाँ 24 ही तो लिख रहा हूं, सॉरी 24. ठीक है. 24 मिलीलीटर ऑफ रेड पिगमेंट. ठीक है. तो आपका यहां पे हो गया, विच आर द टू क्वांटिटीज दैट आर वेरिंग पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ बेस. ठीक है. ओके. देयरफॉर वी विल टेक द रेशियो ऑफ दीज क्वांटिटीज. ठीक है. रेशियो ऑफ दीज क्वांटिटीज, फॉर दिस द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. वी हैव x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2. ठीक है. तो आपका x2 ये हो गया 360 72. सो द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 24 पार्ट्स. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. चलिए वैसे इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी.
अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, चलिए जल्दी 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 फटाफट। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? ये क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा। कैसे डिसाइड कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन? किस बिना पे डिसाइड कर रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है? डायरेक्ट वेरिएशन की दो चीजें हैं, एक तो रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो का आपको मालूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है फिलहाल तो। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा क्या, ठीक है। अभी देखो एक मशीन है, 840 बॉटल्स 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं घंटों को बढ़ाऊं तो क्या ज्यादा बॉटल्स भरेंगे? भाई साहब आपका बॉटल्स है और लेट्स से आवर्स है, ठीक है। अगर मैं आवर्स को बढ़ाऊं तो क्या ज्यादा बॉटल्स बढ़ेंगे? ठीक है। आवर्स अगर कम होंगे तो कम बॉटल्स भरेंगे। तो क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस बन रहा है? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा केस बन रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो अ मशीन हैज 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। तो आपका देखो यहाँ पे 840 है बॉटल्स और यहाँ पे 6 आवर्स है, ठीक है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? ठीक है, कितने बॉटल्स भरेगा भाई साहब? तो यहाँ पे कितना हो गया? x1, ये हो गया भाई साहब लेट्स से x और ये हो गया आपका y, ठीक है। x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। x1 दैट इज 840 बाई 6 इज इक्वल टू x2 बाई y2 बाई 5, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 इंटू 5 बाई 6, ठीक है। 840 इंटू 5 बाई 6, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0, तो कितना आ गया बोलो? 700। तो इन इन भाई साहब हम यहाँ पे आंसर x2 इज इक्वल टू 700 नहीं लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे इन 5 आवर्स 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड। 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड, ठीक है। इन 5 आवर्स 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट आर द टू क्वांटिटीज दैट आर वेरिंग? नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड 840, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, x बाई 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 840 बाई x इज इक्वल टू 6 बाई 5, तो x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 700। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स इज 700। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. अच्छा ठीक है, डायग्राम दिखा हुआ, ठीक है, ओके. सो व्हाट आर द टू कोऑर्डिनेट दैट आर वेरिंग? तो आपका यहाँ पे क्या है, देखो, फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स, ठीक है, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड? तो आपका देखो ये फोटोग्राफ जो है वो एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब आप अलग अलग माइक्रोस्कोप से अलग अलग लेंथ को देख पाते हैं, ठीक है. तो आपका जो दिख रहा है यहाँ पे साइज ऑफ बैक्टीरिया है और क्या है भाई साहब, लेंथ, एक्चुअल लेंथ, अटेन चलें. तो साइज मतलब जब हमने 50,000 टाइम्स बढ़ा दिया साइज, ठीक है, एक्चुअल बैक्टीरिया का जो साइज है उससे 50,000 गुना बढ़ाया है, तब जाके आपको कितना लेंथ का दिख रहा है, वो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है. तो जब आप उसको 20,000 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितने का दिखेगा, समझ में आ रहा है? When you increase the size to 50,000 times, the length increases by 5 times. If you increase the size to 20,000 times, how much would the length increase to? ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, x2 और ये हो गया आपका y2, ठीक है. तो आपका x1 by y1 is equal to x2 by y2. x1 by y1 तो यहां पे कितना हो जाएगा, 50,000 by 5 is equal to 20,000 by y2, ठीक है. यहां पे ये कितना हो गया भाई साहब, 10,000, ठीक है. तो आपका y2 का वैल्यू कितना हो गया, 20,000 अपॉन 10,000. तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है. तो इसका मतलब इसका कितना लेंथ होगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है. जब आपने साइज को माइक्रोस्कोप से 50,000 टाइम्स बढ़ाया है तो एक्चुअल साइज कितने का दिख रहा है बैक्टीरिया, 5 सेंटीमीटर का. सो उसी माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए जब आपने साइज को 20,000 टाइम्स बढ़ाया है तो वो एक्चुअली में कितने साइज का दिखेगा आपको, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है. सो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, सो द एनलार्ज लेंथ विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है. सो व्हाट आर द टू क्वांटिटीज दैट आर वेरिंग हियर, ठीक है, लेंथ एंड एनलार्ज लेंथ, ठीक है, या साइज बोल सकते हैं अपन, ठीक है, लेंथ एंड एनलार्ज लेंथ. तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेंथ और एनलार्ज लेंथ, जब ये 5 है तो 50,000 है, जब ये भाई साहब x है तो 20,000 है. आपको भी सोचना पड़ेगा क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है. देखो आप हर सवाल यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का कर रहे हो, लेकिन इसके अगले वाला टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन का, तब आप कंफ्यूज होगे. तो इसीलिए डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, इसको जानने के दो तरीके हैं. एक तो आपको जो दिया हुआ है टेबल उसमें सारे रेशियोज बराबर हैं या डिवीजन आपका कांस्टेंट है, और दूसरा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है. तो यहां पे भाई साहब लेंथ जब 5 सेंटीमीटर का है तो एनलार्ज लेंथ कितने का है, 50,000 का है. लेंथ जब x होगा तो ऑब्वियसली क्या, एनलार्ज लेंथ जब ये घट गया तो ये भी घटेगा भाई साहब. आप उसी माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए देख रहे हो, ठीक है. तो यहां पे दिस वुड बी अ केस ऑफ, देखो ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये घटा तो ये भी घटेगा भाई साहब, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो एनलार्ज लेंथ. अब ऐसे कर लो भाई साहब इसको, ठीक है, ये रेशियो ले लो, इसको एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे पूछा है एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा, 5 बाई, देखो ये क्या बोल रहे हैं आप, एनलार्ज्ड, और ये है कितने का दिख रहा है अभी आपको, जब उसके साइज को आपने 10,000 गुना बढ़ा दिया तब वो भाई साहब 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है. तो एक्चुअली में कितने का होगा, इतने का. क्या ये समझ में आ रहा है? जब इसके साइज को 10,000 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ऐसे समझो इसको, एक्चुअल बैक्टीरिया का लेंथ जब आपने 10,000 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है. जब एक्चुअल बैक्टीरिया का लेंगे जैसे 1 तो ये कितना होगा, 5 बाई 1000 होगा. ये आंसर गलत है एक्चुअली, 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ये एक्चुअल बैक्टीरिया का साइज होगा, ठीक है. एनलार्ज लेंथ तो क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, दिस विल बी 2, हेंस द एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी.
in model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 centimeter high. ठीक है. If the length of the ship is 28 centimeter, how long is the model ship? मॉडल देखा है आपने भाई साहब, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका मॉडल बनाते हैं ना, ऐसा दैट इज हाउ मॉडल इज. ठीक है. ओके, सो आप देखो भाई साहब यहाँ पे व्हाट आर द टू क्वांटिटीज, लेंथ ऑफ द शिप एंड द हाइट ऑफ द मास्ट. ठीक है. ओके, तो लेंथ ऑफ द शिप अगर भाई साहब 28 है, हाइट ऑफ द मास्ट कितना है भाई साहब, हाइट ऑफ द मास्ट इज 12. ठीक है. अगर लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द मास्ट आपका 9 है तो ये कितना होगा, ये पूछा है आपसे. ठीक है. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. सिंस मोर द लेंथ ऑफ द शिप मोर वुड बी द लेंथ ऑफ द मास्ट. तो ये दोनों बेसिकली आपके क्या है, ये लेंथ ऑफ द शिप एंड हाइट ऑफ द मास्ट. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट वेरिएशन. देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. देखो, सिंस मोर द लेंथ ऑफ द शिप मोर वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स मास. ठीक है. तो मास्ट का लेंथ भाई साहब ज्यादा होगा. एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है. दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ये भाई साहब आपका डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाता है. ठीक है. Therefore, we will take the ratio of the quantities. तो आप भाई साहब कर लो 28 by x is equal to 12 by 9. तो 12x, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 21. Thus the required length of the model will be 21 centimeter. Are we clear on this one people? समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया मां. ठीक है. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. डन डन डन. सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स कितना है भाई साहब, 9 into 106 crystals. हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg? तो 2 kg शुगर में भाई साहब कितना है, 9 into 106 क्रिस्टल्स है. ठीक है. हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg? 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, ये पूछा है आपसे. ठीक है. हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg? क्लियर है भाई साहब? ओके. हाउ डू वी डू दिस? आपका भाई साहब ये हो गया x और ये हो गया y. तो x by y is equal to constant. x1 by y1 will be equal to x2 by y2. तो ये हो गया आपका 2 by 5 is equal to 9 into 106 by y. ठीक है. तो आपका 2y is equal to 9 into 106 into 5. तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 into 106 into 5 by 2. 2 5s are 10, 2 3s are 6. ठीक है. 53 into भाई साहब कितना हो गया ये 45. कितना है 2455. ओके. ठीक है. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2455. 1.2 ग्राम ऑफ शुगर भाई साहब. ठीक है. तो आपका देखो यहाँ पे व्हाट आर द वेरिंग टू क्वांटिटीज दैट आर वेरिंग, वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. भाई जितने शुगर होंगे उतना ज्यादा क्रिस्टल होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होगा. क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे जो दाने होते हैं. ठीक है. सो द मोर इज द वेट ऑफ द शुगर द मोर विल बी द क्रिस्टल्स. ये क्या हो गया, नंबर ऑफ आवर्स कहां से आ गया, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होगा ये, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. ठीक है. और ये हो गया भाई साहब वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर. ठीक है. तो यहां पे हो गया x. therefore we'll take the ratio of the quantities. ठीक है. तो 2 by 5 is equal to this. तो 2x की वैल्यू हो गई भाई साहब ये आपका भाई साहब वैल्यू यहां पे कितना हो गया 22.5. 2250 हो जाएगा. ठीक है. 22.5 यहाँ पे दिया हुआ है 22.5 इंटू 10 raised to 6. अगर आप इसको करोगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा. ठीक है.
9 × 10⁻⁶ है, अरे बाप रे बाप, ये 106 ले लिया हमने, 10⁻⁶ है। ओके, ठीक है। तो आपका अगेन यहाँ पे 9 × 10⁻⁶, इसका कितना हो जाएगा, वही सेम चीज, ठीक है। फॉर मोर नंबर 9 इंटू, तो आपका 2, दिस विल बी इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁶. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर का भाई साहब कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, 18 किलोमीटर। She drives on the road for 72 kilometers. What would be the distance covered in the map? मैप में कितना डिस्टेंस कवर होगा, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ओके, यहां पे देखो भाई साहब कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का स्केल यहां पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर। स्केल में मैप में जो 1 सेंटीमीटर का है उसका एक्चुअल डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। तो अभी इसने 72 किलोमीटर का ड्राइव किया, ठीक है। शी ड्राइव्स ऑन द रोड, तो स्केल में कितना दिखाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये समझना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि नहीं। अगर हम यहां पे सेंटीमीटर को बढ़ाएंगे तो क्या ये डिस्टेंस कवर्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, सो दिस विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। सिंस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, लेट्स से यहां पे x और ये हो गया आपका y, ठीक है। x1 बाई y1 विल बी इक्वल टू x2 बाई y2। x1 हो गया 1, y1 हो गया 18 इज इक्वल टू x2 बाई y2 72। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 बाई 18, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 4 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, हाँ सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। सो ऑन द मैप it is going to represent a scale of 4 centimeter. The actual distance covered is 72 kilometers, ठीक है। So this will also be a case of direct variation. What are the two quantities, actual distance in kilometer and the distance covered in map or shown in map which is in centimeters, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 72, ये कितना हो जाएगा x। Here actual distance and distance covered in the map are directly proportional. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, this will be equal to 18 to 6, that is 72. So 72 by 1 that will be equal to 4, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मैप इज 4। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। अरे डन डनाडन। 5 centimeter 60 centimeter high vertical post cast a shadow of 33 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole, ठीक है, the height of the pole which casts a shadow of 5 meter long.
वर्टिकल पोल, तो आपके भाई साहब यहाँ पे वर्टिकल पोल है, कास्ट अ शैडो ऑफ, तो आपका देखो यहाँ पे वर्टिकल पोल है, दिस इज बेसिकली अ वर्टिकल पोल, 5 सेंटीमीटर 6, तो ये हो गया 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका पोल का हाइट कितना हो गया, पोल हाइट इज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, दैट इज 560 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 560 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, शैडो, शैडो भाई साहब आपका कितने का है, शैडो है आपका 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, दैट इज 300 + 20, दैट इज 320 सेंटीमीटर, ये भाई साहब शैडो हो गया आपका 320 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, जो कितना है भाई साहब आपका 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे आपका एक और पोल की बात की जा रही है, जो है कितना, तो ये वाला पोल, सेकेंड पोल कितने लेंथ का है, सेकेंड पोल इज ऑफ लेंथ हाउ मच, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इट कैन बी रिटन एज 1000 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट्स से ये वाला जो है, ये वाला पोल जो है कितना है 1050 सेंटीमीटर, तो अभी आपसे पूछा है इसका शैडो कितने लेंथ का होगा, तो आप देख रहे हो भाई साहब जितने का पोल होगा उतने का मतलब जैसे जैसे पोल का लेंथ बढ़ेगा उतना शैडो का लेंथ भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ये पोल का लेंथ अगर बढ़ेगा तो शैडो का लेंथ भी बढ़ेगा, सो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज आपकी क्या क्या हो गई, ठीक है, वी कैन से दैट इट इज बिटवीन, तो यहां पे आपकी वेरिएबल क्वांटिटीज हो जाएंगी भाई साहब पोल लेंथ एंड, ठीक है। सो इधर देख लो भाई साहब पोल लेंथ, दिस इज बेसिकली पोल लेंथ एंड दिस इज शैडो, ठीक है, पोल लेंथ एंड शैडो, पोल लेंथ को x मान लो, शैडो को भाई साहब y का मान लो, ठीक है। तो पोल लेंथ यहां पे कितना है देखो 560 सेंटीमीटर, तो शैडो कितने का हो गया बोलो 320 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे वाले क्या केस में क्या दिया हुआ है, सेकंड में पोल लेंथ दिया हुआ है 1050 सेंटीमीटर, तो शैडो कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, x1 कर लो भाई साहब कितना है 560 अपॉन 320, पहले तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है, ठीक है, मोर इज द पोल लेंथ, मोर वुड बी द लेंथ ऑफ द शैडो, जितना भाई साहब पोल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा शैडो का लेंथ भी होगा, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिवीजन और रेशियो इज अ कांस्टेंट, रेशियो इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे आपका डिवीजन या रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा, ये 560/320, दिस विल बी इक्वल टू 1050 बाई लेट्स से y2, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, 2 नहीं 16 2 जा नहीं 2 16 जा, हाँ क्या बोल रहा है 28 जा, 2 8 जा, 2 14 जा, 2 2 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो आपका हो गया भाई साहब 7/4 इज इक्वल टू 1050/y2, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब इसको, 7 इंटू y2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1050, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1050/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और ये हो गया 0, तो ये हो गया 15 4 जा 600, y2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 600, ठीक है, क्लियर है। नहीं
द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, पोल का लेंथ दिया हुआ है ना, फाइंड, यहां पे पूछा तो है, देखो फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शैडो, यहां पे आपको शैडो का लेंथ क्या है वो पूछा है, ठीक है, कास्ट बाय अनदर पोल इतना हाई है, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल, तो अभी भाई साहब यहां पे समझ लो, एक और बॉक्स अगर हम देखते हैं यहां पे, तो यहां पे आपको पूछा है भाई साहब, अभी यहां पे हाइट पूछा है, ठीक है, पोल लेंथ, हाइट मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मतलब 500 मीटर हो गया, ये 500 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को कर लो भाई साहब, तो 560 बाई x2 विल बी इक्वल टू 500, 320 बाई 500, ठीक है, कैंसलम 225 जा 216 जा, तो यहाँ पे x2 इंटू 16 इज इक्वल टू 25 इंटू 560, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 560 बाई 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 2 2 जा 4, 70 जा, ठीक है, 235 जा, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 35, तो 35 इंटू 25 अगर हम करते हैं, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 16 17, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 5 7 8, 875 हो गया, ठीक है, दिस विल बी 875 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका इस पोल का कितना हो जाएगा, अगर 500 सेंटीमीटर का आपका शैडो लेंथ है तो आपका पोल लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहां पे आंसर पे लिख सकते हो भाई साहब क्या, ठीक है, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, विल बी, कितना आया था भाई साहब आंसर, अरे बोलो ना आंसर कितना है, हाँ 600 सेंटीमीटर आया था ना, 600 सेंटीमीटर, या इसको तुम 6 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, हाइट ऑफ द पोल, यहां पे भाई साहब हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो, इतना कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 875 सेंटीमीटर, 875 सेंटीमीटर, या जैसे यहां पे दिया हुआ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई साहब, आर भी क्लियर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, आज के